हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन आईटीआई आधारित जितनी भी भर्तियों के अंदर स्किल टेस्ट लिया जाता है, उन सभी भर्तियों में स्किल टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, आपके कौन कौन से मोस्ट टॉपिक रहते हैं जो आईटीआई की एग्जामिनेशन के बाद स्किल टेस्ट में देते टाइम पे आपसे पूछे जाते हैं। और ये वीडियो मतलब उन सभी वैकेंसीज के लिए रहने वाला है, जैसे कि बीआरसी है, एनपीसीआईएल है, सीपीआरआई है, आईओसीएल है, सेल है, एनवीएस है, हेवी वाटर बोर्ड है, एनएफसी है, डीआरडीओ है, या एनी आईटी आधारित जो कोई भी भर्ती हो, आपने जिसका पेपर पास किया और आप इसका स्किल टेस्ट देने वाले हो, तो स्किल टेस्ट के सभी टॉपिक्स जो कि मोस्टली जो पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप सभी को आज डिटेल से बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। तो आप सभी जो स्टूडेंट स्किल टेस्ट जिसका होने वाला है या आगे चल के कोई एग्जामिनेशन पास करते हैं और उनको स्किल टेस्ट देना है, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं आईटी आधारित सभी भर्तियों के एडमिट कार्ड है या एग्जामिनेशन मतलब सिलेबस है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो भी भर्ती आती है उनसे रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, उन सभी के ऊपर वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो जैसे अभी सीपीआरआई का स्किल टेस्ट होने वाला है, एनवीएस का स्किल टेस्ट होने वाला है, सेल का स्किल टेस्ट होने वाला है, आईओसीएल का स्किल टेस्ट होने वाला है। बाकी आगे चल के जैसे बीआरसी में भी वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की, तो उसमें भी स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और एनपीसीआईएल है या डीआरडीओ की भी बहुत जल्दी वैकेंसी वाले आने वाली है, तो उसमें भी स्किल टेस्ट लिया जाता है। सभी आईटीआई आधारित वैकेंसी के अंदर लगभग स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाता है। स्किल टेस्ट में जैसे आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जैसे आपके आईटीआई के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपसे स्किल टेस्ट के अंदर 2 से 3 हर जो भी स्किल टेस्ट है 2 से 3 क्वेश्चन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जो कि आपको मतलब उसका डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मतलब प्रैक्टिकल करके उनको फिजिकली सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको टेस्ट करा के या चेकअप करा के उनको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। जो भी आपके मतलब टीचर वगैरह जो स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, वो उसी टाइम पे आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है उनको, जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। और स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, स्किल टेस्ट में जैसे आपसे मतलब प्रैक्टिकल आपने कर लिया, तो स्किल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपके मान लो ट्यूबलाइट के कनेक्शन आ गए, तो ट्यूबलाइट के कनेक्शन में आपने ट्यूबलाइट का कनेक्शन का डायग्राम बना लिया, फिर उसके बाद आपने ट्यूबलाइट कनेक्शन के अंदर ट्यूबलाइट को जला के ट्यूबलाइट का कनेक्शन करके दिखा दिया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जिसमें ट्यूबलाइट में चौक होता है, चौक क्या काम आता है, ट्यूबलाइट में स्टार्टर क्या काम आता है, ट्यूबलाइट के मतलब इसके अंदर कौन सा लैंप होता है, कौन सा मतलब स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को जैसे इंटरव्यू टाइप में आपसे तो उसी टाइम पे ये सवाल पूछे जाते हैं। ये स्किल टेस्ट होता है, इसको आपको मिनिमम जैसे लगभग डिपार्टमेंट में आपको इसको क्वालिफाइंग ही करना रहता है। जैसे यूआर से हो तो मतलब 50% है या 40% है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रेशियो रहता है। बाकी स्किल टेस्ट के मार्क्स आईटी आधारित भर्तियों में लगभग 100 में से अगर 80 वैकेंसीज आ रही है आईटी आधारित वैकेंसियों में जिसमें स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, वहां पे सिर्फ स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना रहता है। वहां पे स्किल टेस्ट का मतलब इतना वेटेज नहीं रहता है, वेटेज नहीं रहता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और आपका जो कट ऑफ बनता है वो सीबीटी एग्जामिनेशन के आधारित ही बनता है। तो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग ये मैंने आपको बेसिक बेसिक सारा डिटेल बता दिया। अब मैं आपको मेनली टॉपिक बताता हूँ जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है या आगे चल के होगा, तो इसमें आपको ये टॉपिक मोस्टली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करनी है। इसके अलावा मतलब कोई एक आध टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको मैसेज को पिन कर दूंगा। बाकी मैंने जितने भी स्किल टेस्ट दिए, मैंने कम से कम 4 से 5 स्किल टेस्ट दिए, तो मैंने इन चीजों को अनुभव किया है कि आपके स्किल टेस्ट में मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका सबसे पहले बात करें तो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन होता है वो आपको आना चाहिए। जैसे स्विच बोर्ड के अंदर आपको सीरीज बोर्ड बनाना आना चाहिए, जिसमें मान ली 2 स्विच हो गए, 2 सॉकेट हो गई, ये बल्ब हो गया, तो इसको जला के सीरीज में कनेक्शन करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको बोर्ड का पैरेलल कनेक्शन भी आना चाहिए।
जो कि समांतर कनेक्शन होता है वो आपके जो घरों पे वायरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप पैरेलल के बाद आपके टॉपिक्स में सीलिंग फैन विद रेगुलेटर कनेक्शन, सीलिंग फैन में जो फैन आता है आपका पंखा उसके आपको रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करने आने चाहिए। आपको मतलब पंखे का पूरे कनेक्शन डायग्राम पता रहना चाहिए, आपको कनेक्शन भी करना आना चाहिए, आपको पंखा चला के प्रैक्टिकल में करवाया जा सकता है। जो कि इसके अलावा आपका स्टेयरकेस वायरिंग, ये टॉपिक भी मोस्टली इंपॉर्टेंट लगभग जो आईटी आधारित सभी एग्जामिनेशन में स्किल टेस्ट होता है उसमें लगभग में हर टॉपिक में ये सवाल रहता है। स्टेयरकेस वायरिंग का आपको कनेक्शन आना चाहिए, जो कि आपको कंट्रोल करना रहता है स्टेयरकेस वायरिंग से दो स्विच से एक ही लैंप को। बाकी इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपको मैंने बता दिया, जैसे कि आप सीरीज समांतर बोर्ड हो गया, उसके अलावा आपको फ्यूज, एमसीबी या मोटर या स्टार्टर प्रैक्टिकल के ये डायग्राम और आपको कनेक्शन करने आने चाहिए। बाकी सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में बात करें तो आपको इसमें इसमें आपको वायरिंग आना चाहिए, मतलब सिंगल पेज इंडक्शन मोटर का टेस्टिंग करना आना चाहिए, मतलब उसमें टेस्टिंग करना और सिंगल पेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन, ये सभी चीजें आपको इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। बाकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के कनेक्शन आपको आने चाहिए, बाकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के कनेक्शन आने चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं और टॉपिक्स बताऊं, जैसे यूनिवर्सल मोटर का आपको टेस्टिंग आना चाहिए और कनेक्शन आने चाहिए। बाकी रिवर्सिंग सिंगल पेज मोटर के आपको कनेक्शन या जो भी मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट है, फंक्शनल वर्किंग जो भी पार्ट्स हैं, इन सभी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। बाकी थ्री पेज मोटर में बात करें, आपको थ्री पेज इंडक्शन मोटर के विद ड्यूअल स्टार्टर आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स से कंट्रोल आना, मतलब थ्री पेज इंडक्शन मोटर को आपको ड्यूअल स्टार्टर के साथ में कनेक्शन आने चाहिए, आपको ड्यूअल स्टार्टर से चलाना आना चाहिए। बाकी फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल भी आना चाहिए आपको थ्री पेज मोटर का। स्टार डेल्टा कनेक्शन आने चाहिए आपको, मैनुअल भी आने चाहिए और ऑटोमेटिक भी आने चाहिए। बाकी थ्री पेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन भी आपको आने चाहिए। बाकी रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कनेक्शन है, ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर मेनली कम ही पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी आपको इसके बारे में बेसिक बेसिक पता रहना चाहिए। बाकी स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम आपको आने चाहिए, वायरिंग डायग्राम एंड कनेक्शन आपको इसके आने चाहिए। बाकी मोटर वाइंडिंग फॉल्ट टेस्ट, जैसे ओपन फॉल्ट हो गया, शॉर्ट फॉल्ट हो गया, अर्थिंग फॉल्ट हो गया, ये सारे आपको मालूम रहने चाहिए मोटर के रिगार्डिंग। ओपन सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट है, अर्थिंग सर्किट टेस्ट है, अर्थिंग का फॉल्ट आ जाता है, तो आपको ये सब मोटर के बारे में पता रहना चाहिए। बाकी ट्रांसफॉर्मर में अपन बात करें, जैसे ट्रांसफॉर्मर के प्रैक्टिकल के अंदर आपके ट्रांसफॉर्मर के पोलैरिटी टेस्ट आने चाहिए आपको, जैसे सिंगल पेज ट्रांसफॉर्मर या थ्री पेज ट्रांसफॉर्मर। बाकी इंसुलेशन रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग भी आपको आना चाहिए, जो कि मेकर के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको मालूम रहना चाहिए, ये प्रैक्टिकल भी मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मर पिछली बार एनवीएस के अंदर भी ये प्रैक्टिकल हर शिफ्ट के अंदर करवाया जा रहा था। बाकी अर्थिंग प्लेट के बारे में आपको पता रहना चाहिए, जैसे अर्थिंग प्लेट की पिट है, पाइप अर्थिंग है या प्रैक्टिकल है अर्थिंग में आपसे अर्थिंग करवाया भी जा सकता है। बाकी अर्थिंग के बारे में आपको जो प्लेट अर्थिंग होती है या पाइप अर्थिंग होती है, इसके बारे में आपको थ्योरेटिकली जो इंटरव्यू टाइप में सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी कंटिन्यूटी पोलैरिटी टेस्ट मल्टीमीटर से आपको मल्टीमीटर का पूरा यूज आना चाहिए, मल्टीमीटर से कैसे मतलब सिंगल पेज वोल्टेज को मापा जाता है, कैसे थ्री पेज वोल्टेज को मापा जाता है, डीसी सप्लाई को कैसे मापा जाता है, एसी सप्लाई को कैसे मापा जाता है, या रेजिस्टेंस कैसे मापा जाता है, और अपन बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैसे मापी जाती है, एम्पियर कैसे मापा जाता है, सब चीजें फंक्शनल जो भी फंक्शन है मेकर के आपको सारे फंक्शन पता रहना चाहिए मल्टीमीटर के। बाकी इंसुलेशन टेस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट आपको मेकर के द्वारा ये भी करना आना चाहिए, जो केबल्स होती है उसका इंसुलेशन कितना प्रतिरोध है, केबल कितना ओम तक प्रतिरोध दे रहा है, ये मेकर के द्वारा आपको चेक करना आना चाहिए। बाकी एनर्जी मीटर का भी मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें एनर्जी मीटर के आपको सिंगल पेज एनर्जी मीटर हो गया, थ्री पेज एनर्जी मीटर हो गया, इनके आपको कनेक्शन आने चाहिए कि इसमें जैसे टर्मिनल आते हैं, चार टर्मिनल आते हैं, कौन से में सिंगल पेज से कैसे कनेक्शन किया जाता है, और थ्री पेज जो मतलब एनर्जी मीटर होता है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सीलिंग फैन का फॉल्ट फाइंडिंग रिपेयरिंग आना चाहिए, मतलब सीलिंग फैन में मतलब कुछ जो जितना भी सीलिंग फैन का, वैसे आपको वाइंडिंग वगैरह के मालूम नहीं रहना चाहिए, बाकी जो फॉल्ट वगैरह उसको टेस्ट करना आना चाहिए, मतलब अंदर की वाइंडिंग शॉर्ट है बाहर की है, जो कि सीरीज बोर्ड के द्वारा चेक किया जाता है, वो आपको पता रहना चाहिए। बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो आपसे उनके कनेक्शन वगैरह रिपेयर करा जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जैसे प्रेस हो गई, प्रेस के आपको मतलब कोई स्विच हटा दिए वहां से या उसके कनेक्शन ब्रेकअप कर दिए, तो उनके बारे में आपको प्रैक्टिकल करा जाते हो, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। गीजर का फॉल्ट टेस्ट भी आपको करना आना चाहिए। बाकी मिक्सर ग्राइंडर, ये रिपेयरिंग प्रैक्टिकल, ये रिपेयरिंग वैसे रिपेयर नहीं किया जाता जैसे आपसे मतलब प्रैक्टिकल के टाइम से आपके इसके कनेक्शन हटा दिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट को ब्रेकअप कर दिया,
कुछ वायर को कट कर दिया, ऐसे करके आपसे वो दे देते हैं प्रैक्टिकल में, तो फिर आपको उसको रिपेयर करके वापस से चलाना पड़ता है। बाकी ट्यूबलाइट के मैंने आपको बता दिया, जैसे ट्यूबलाइट के फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के वायरिंग कनेक्शन आपको आने चाहिए, इसके आपके चौक स्टार्टर स्विच के बारे या ट्यूबलाइट के कनेक्शन करना होता है, और इन सब चीजों का आपको पता रहना चाहिए, जैसे स्टार्टर क्या काम आता है, चौक क्या काम आता है। बाकी स्पेशल वायरिंग, ये वायरिंग वाले टॉपिक तो आपको सभी को मोस्टली सभी तैयार करने हैं। वायरिंग तो आपसे कोई भी करवाई जा सकती है, हर जहां भी स्किल टेस्ट होता है वहां एक क्वेश्चन वायरिंग का आता ही आता है, जिसमें सबसे पहले बात करें तो आपका एक इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा जो कनेक्शन करवाया जाता है, जो स्विच बल्ब को जलाया जाता है, वो इंटरमीडिएट का कनेक्शन आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्यूबलाइट के कनेक्शन आने चाहिए। बाकी सीरीज पैरेलल बोर्ड के कनेक्शन आने चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ ये वायरिंग्स रहती है, जैसे स्टेयरकेस वायरिंग आपको आना चाहिए, होटल वायरिंग आपको आना चाहिए, गोडाउन वायरिंग आपको आना चाहिए, बेड कंट्रोल वायरिंग आपको आना चाहिए। इसके अलावा टनल वायरिंग है, ये आपको आना चाहिए। स्टेयरकेस कॉरिडोर वायरिंग आपको आना चाहिए। हॉस्पिटल की वायरिंग के बारे में आपको पता रहना चाहिए। सीरीज पैरेलल कंबाइंड वायरिंग है, मैंने आपको पहले बता दिया, पता नहीं। बाकी रेक्टिफायर के अंदर आपको जैसे फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल रेक्टिफायर है या ब्रिज रेक्टिफायर है, इनके बारे में आपको बेसिक पता रहना चाहिए। आपसे कैसे डीसी सप्लाई लेना है, ये ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना आना चाहिए। बाकी ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपकी आईटीआई आधारित सभी भर्तियों के अंदर स्किल टेस्ट में करवाए जाते हैं। बाकी आपके कोई डाउट रहता है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।